ईगो ये एक ऐसा शब्द है जो सुनने में छोटा लगता है, लेकिन अगर तुम इसे समझ गए तो ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। लोग कहते हैं ईगो खराब चीज है, इसे खत्म कर दो। लेकिन सच क्या है? बिना ईगो के तुम कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते। हाँ, ईगो तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है और यही ईगो तुम्हें डेंजरस भी बना सकता है। सब कुछ डिपेंड करता है तुम इसे कैसे यूज करते हो। अब पहले इसका डार्क साइड समझो। कभी नोटिस किया है जब तुम्हारा ईगो हर्ट होता है तुम चेंज हो जाते हो, तुम प्रूव करने लगते हो, तुम रिएक्ट करने लगते हो, तुम जीतना चाहते हो, खुद के लिए नहीं दूसरों को दिखाने के लिए। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। ईगो तुम्हें ब्लाइंड बना देता है, तुम मानते ही नहीं कि तुम गलत हो सकते हो। एडवाइस तुम्हें इंसल्ट लगती है, फीडबैक तुम्हें अटैक लगता है, तुम्हें लगता है दुनिया तुम्हारे खिलाफ है और धीरे धीरे तुम सीखना बंद कर देते हो। और जिस दिन तुमने सीखना बंद किया उसी दिन तुम रुक गए। ईगो तुम्हें एक इल्यूजन देता है कि तुम सब जानते हो, लेकिन रियलिटी में तुम ग्रो करना बंद कर चुके होते हो। और सबसे डेंजरस पार्ट, ईगो तुम्हारे रिश्ते तोड़ देता है। एक सिंपल मैसेज, एक छोटी सी अपॉलॉजी सिर्फ ईगो की वजह से नहीं होती, और वही एक मैसेज एक रिश्ता बचा सकता था, पर तुम भेजते नहीं। क्यों? क्योंकि ईगो कहता है मैं क्यों झुकूं, और इसी मैं में तुम सब कुछ खो देते हो। तुम ईगो में जीत जाते हो लेकिन जिंदगी में हार जाते हो। अब यहां ध्यान से समझो, ईगो का असली पावर कहां दिखता है। जब ईगो हर्ट होता है ना, कहानी खत्म नहीं होती, वहीं से शुरू होती है। एक किसान जिसे लोग सिर्फ ट्रैक्टर बनाने वाला समझते थे, उसका ईगो हर्ट हुआ और उसने लैम्बोर्गिनी जैसी कंपनी खड़ी कर दी। एक आदमी जो अपनी बीवी को समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाया, उस दर्द ने उसे तोड़ा नहीं, उसे जगा दिया। और सिर्फ एक छेनी और हथौड़ी से उसने पूरा पहाड़ तोड़ दिया। और एक आदमी जिसे एक होटल में जाने से मना कर दिया गया, उसने डिसाइड किया अब मैं ऐसा होटल बनाऊंगा जहां लोग आने के लिए लाइन लगाएंगे, और बना ताज। समझ रहे हो? ईगो जब हर्ट होता है वो इंसान को खत्म नहीं करता, उसके अंदर आग लगा देता है। ऐसी आग जो उसे चैन से बैठने नहीं देती, और वो तब तक नहीं रुकता जब तक दुनिया को अपनी औकात से बड़ा जवाब ना दे दे। अब बात करते हैं इसके पावर साइड की, क्योंकि ईगो हमेशा बुरा नहीं होता। जब दुनिया तुम्हें अंडर एस्टिमेट करती है, जब लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं, जब कोई तुमसे कहता है तू नहीं कर सकता, वही ईगो अंदर से बोलता है वॉच मी, और वही आवाज तुम्हें पुश करती है। जब मोटिवेशन खत्म हो जाता है, ईगो तुम्हें आगे धकेलता है। जब तुम थक जाते हो, ईगो तुम्हें रुकने नहीं देता। ईगो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम किसी काम के हो। ये तुम्हें एक आइडेंटिटी देता है कि तुम एवरेज नहीं हो, और यही ईगो तुम्हें इंप्रूव करने पर मजबूर करता है। लेकिन फर्क यहां आता है, अनकंट्रोल्ड ईगो तुम्हें रिएक्ट कराता है, कंट्रोल्ड ईगो तुम्हें एक्शन कराता है। अनकंट्रोल्ड ईगो कहता है मैं उसे दिखाऊंगा, कंट्रोल्ड ईगो कहता है मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा। अनकंट्रोल्ड ईगो लड़ता है लोगों से, कंट्रोल्ड ईगो लड़ता है खुद से। और जो इंसान खुद से लड़ना सीख जाता है, उससे कोई नहीं हरा सकता। अब सवाल यह है, ईगो को कंट्रोल कैसे करें? पहला स्टेप, एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे अंदर ईगो है। हर किसी के अंदर होता है, पर फर्क ये है कौन उसे कंट्रोल करता है और कौन उसके कंट्रोल में होता है। दूसरा, पॉज करना सीखो। जब ईगो ट्रिगर हो, रिएक्ट करने से पहले रुक जाओ, सोचो मैं सही हूं या बस प्रूव करना चाहता हूं। तीसरा, लर्निंग माइंडसेट रखो। ईगो कहता है मुझे सब पता है, ग्रोथ कहती है मुझे और सीखना है, और जब तक तुम सीखते रहोगे तुम ग्रो करते रहोगे। चौथा, साइलेंस। हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा कंट्रोल होता है। जब तुम प्रूव नहीं करते, जस्टिफाई नहीं करते, तुम्हारे एक्शंस बोलते हैं, और वही रियल पावर है। याद रखो, ईगो को खत्म करने की जरूरत नहीं है, उसे डायरेक्शन देने की जरूरत है। क्योंकि अगर तुम ईगो से लड़ोगे तुम थक जाओगे, लेकिन अगर तुम उसे कंट्रोल कर लोगे, वही तुम्हारी एनर्जी बन जाएगा।
और अंत में एक सवाल खुद से पूछो, तुम्हारा ईगो तुम्हें ऊपर ले जा रहा है या नीचे खींच रहा है? क्योंकि सच यही है, अनकंट्रोल्ड ईगो तुम्हें डिस्ट्रॉय करता है, कंट्रोल्ड ईगो तुम्हें डेंजरस बनाता है। अब चॉइस तुम्हारी है,